क्लास 6 सोशल साइंस की पाठ्य पुस्तक है यानी सामाजिक विज्ञान, जिसमें चैप्टर है चौथा इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत। चलिए हम इसके सारे सवाल हल करते हैं। देखिए पहले पृष्ठ पे जो हमारा सवाल है, हम ऐतिहासिक काल की गणना किस प्रकार करते हैं, ये हमें बताने हैं। चलिए इसका आंसर लिखते हैं। देखिए यहाँ पे समझिए, हम ऐतिहासिक काल की गणना ईसा मसीह के जन्म को केंद्र मानकर करते हैं। ईसा मसीह के जन्म से पहले के काल को बोलते हैं BCE यानी सामान्य संवत पूर्व, और इसके बाद देखिए सामान्य संवत यानी इसको CA बोलते हैं, ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो इन्हीं ऐसे ही हम इसका इतिहास के काल की गणना कर पाते हैं, यहाँ पे समझ सकते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे। देखिए ऐतिहासिक काल की गणना मुख्य रूप से ईसा मसीह के जन्म को केंद्र मानकर करते हैं। ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को बोलते हैं CE यानी सामान्य संवत, और उसके पहले के समय को ईसा मसीह को बोलते हैं B, ठीक है, जो समय होता है उस ईसा पूर्व बोलते हैं यानी BCE सामान्य संवत पूर्व कहते हैं। इसके अलावा कार्बन 14 डेटिंग, ठीक, प्राचीन अभिलेख, सिक्के और पुरातात्विक अवशेषों का उपयोग करके, जैसे सिक्के हो गए, ठीक, मूर्ति हो गए, उसका उपयोग करके ये पता लगाया जाता है, ऐतिहासिक काल की गणना की जाती है। इसका आंसर हमने कर लिया पहले का। देखिए दूसरा सवाल है, इतिहास को समझने के लिए विभिन्न स्रोत हमारी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। इतिहास को समझने के लिए पुरातात्विक, सिक्के, स्मारक, साहित्यिक यानी ग्रंथ, दस्तावेज, ठीक, ये बीते समय के सटीक और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करते हैं तथा जीवन शैली, संस्कृति और सामाजिक संरचना का पता लगाने में ये मदद करते हैं। इस प्रकार हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। मानव किस प्रकार रहते थे। देखिए मानव के इतिहास का प्रारंभ हुआ होमोसेपियंस, ठीक है, सबसे पहले के मानव, इनको बोलते हैं आदि मानव। ये रहे आदि मानव। कैसे रहते थे, इसका आंसर हम लिखेंगे। देखिए ये समूह में अस्थायी शिविरों, शैलाश्रयों या गुफाओं में रहते थे। जैसे लिखेंगे आदि मानव टोलियों या समूह में रहते थे। ये अस्थायी शिविरों या शैलाश्रयों या गुफाओं में आश्रय लेते थे। जीवन यापन के लिए मुख्य रूप से शिकार करते और जंगलों से फल कंदमूल एकत्रित करते थे। इसके बाद देखिए अभ्यास के प्रश्न हैं। एक परियोजना के रूप में अपने आसपास उपलब्ध इतिहास का स्रोत उपयोग करते हुए अपने परिवार या गांव में रहते हैं तो गांव का इतिहास लिखिए। परियोजना के लिए अपने शिक्षक के मार्गदर्शन हेतु निवेदन कीजिए। देखिए हम लिखेंगे अपने परिवार का इतिहास, ठीक है, बीते समय में। तो कैसे लिखेंगे हम, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, वो आपको पूरा लिख लेना है, ठीक है। दूसरा सवाल है, क्या हम इतिहासकारों की तुलना जासूसों से कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अपने उत्तर के समर्थन में कारण हमें देना है। इसका उत्तर लिखेंगे जी हाँ, हम इतिहासकारों की तुलना जासूसों से कर सकते हैं। जासूस की तरह इतिहासकार अतीत में घटी घटनाओं को समझने के लिए सुराग इकट्ठा करते हैं, सबूत इकट्ठा करते हैं। वे ऐतिहासिक घटनाओं व लोगों के जीवन को समझने के लिए पुराने दस्तावेज, कलाकृति, जीवाश्मों और विभिन्न स्रोतों का उपयोग करते हैं। जासूस और इतिहासकार दोनों ही सबूतों की तलाश करते हैं, ठीक, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर। इसके बाद देखिए तीसरा है, तिथियों के साथ कुछ अभ्यास। यहाँ पे समय रेखा पर निम्नलिखित तिथियों को कालानुक्रमानुसार हमें व्यवस्थित करना है। यहाँ पे समझिए 323 सामान्य संवत, ठीक है, यहाँ पे है 7 पूर्व यानी सामान्य संवत पूर्व, इसको हमें व्यवस्थित करना है। चलिए करते हैं। तो यहाँ पे समझिए क्या दिया गया है, यहाँ पे 7 यानी सामान्य संवत पूर्व दिया गया है। देखिए यहाँ पे समान संवत पूर्व का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, ठीक, और समान संवत यानी 7 का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद होता है। जैसे यहाँ पे समझ सकते हैं, ईसा मसीह का जन्म हो गया, सामान्य संवत पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म के पूर्व हो गया, और ईसा मसीह जन्म के बाद हो गया सामान्य संवत, ये भविष्य हो गया, और यहाँ पे 2026, यहाँ पे अतीत। ऐसे हमें व्यवस्थित करना है। चलिए व्यवस्थित करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको इस तरीके से एक लाइन खींच लेनी है, और यहाँ पे बीच में ईसा मसीह का जन्म, यहाँ पे सामान्य संवत पूर्व, यहाँ पे सामान्य संवत, यहाँ पे भविष्य अतीत।
देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम छोटी यूनिट देखते हैं 100। ठीक है, 100 सामान्य संवत और 100 सामान्य संवत पूर्व। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पहले, देखिए ये हो गया आपका 100 सामान्य संवत में आ गया, और ये आ गया 100 सामान्य संवत पूर्व में आ गया। ठीक है, इसका काम तो हो गया दोनों का। अब इसके बाद देखिए 323 सामान्य संवत पूर्व, ठीक, और यहाँ पे 323 सामान्य संवत। तो यहाँ पे 100 देखिए इतना गैप है, 200 300 यहाँ पे होगा 323 सामान्य संवत हो गया, और यहाँ पर भी 200 300 यहाँ पे कर लेते हैं। 323 सामान्य संवत पूर्व में ये आ गया, इस साइड आ गया, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व आ गया। तो इसका भी हमने कर लिया। अब इसके बाद है 1900 सामान्य संवत पूर्व। देखिए ये काफ़ी दूर चला जाएगा, ईसा मसीह के जन्म के काफ़ी पहले। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं 1900 सामान्य संवत पूर्व में ये आ गया। अब इसके बाद देखिए 1090 सामान्य संवत, तो इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं 1000, यहाँ पे 1090 सामान्य संवत में आ गया। 2024 सामान्य संवत, तो 2024 यहाँ पे होगा 26 के ठीक पहले 2024 सामान्य संवत। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये समय रेखा पर इसको दिखा दिया। उम्मीद करता हूँ ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है हमारा दूसरा, यदि सम्राट चंद्रगुप्त का जन्म 320 सामान्य संवत पूर्व में हुआ था तो बताइए उनका संबंध किस शताब्दी से था, और ये भी बताना है उनका जन्म बुद्ध के जन्म से कितने वर्ष पश्चात हुआ। चलिए इसका आंसर हम लिखते हैं। सबसे पहले हमें क्या बताना है, ये किस शताब्दी में है 320 सामान्य संवत पूर्व। देखिए यहाँ पे स्पष्ट है सामान्य संवत पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। तो यहाँ पे हो गया, देखिए ये हो गया ईसा मसीह का जन्म, और इससे पूर्व इस ये क्षेत्र हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 320 सामान्य संवत पूर्व। यहाँ पे समझिए शताब्दी मतलब होता है 100 वर्ष का एक शताब्दी। यहाँ से यहाँ तक 100 वर्ष हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, ये 320 हो गया। ठीक है, 100 200 300, और उनका जन्म हुआ, देखिए ये 100 1 वर्ष 2 वर्ष, ठीक, या 3 वर्ष, यहाँ तक 3 वर्ष, और ये हो गया आपका 4 वर्ष, यहाँ तक हम 4 माने। तो ये 3 और 4 के बीच में है 320 सामान्य संवत पूर्व। तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे चौथी शताब्दी में हुआ। ठीक है, क्योंकि 320 जो है वो 4 और 3 के बीच में ही तो आता है। ठीक, तो आइए इसका आंसर हम काफ़ी अच्छे से लिखते हैं, ऐसे हम लिखेंगे। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 320 ईसा, ठीक है, ईसा सामान्य पूर्व में हुआ, या चौथी शताब्दी में ईसा पूर्व यानी 4th सेंचुरी BCE में हुआ। ठीक है, मानी जाएगी। भगवान बुद्ध का जन्म 560 ईसा पूर्व हुआ। तो चंद्रगुप्त का जन्म देखिए कितने वर्ष बाद हुआ, 560 है। तो जैसे हम काउंट करें 560 कितने में आएगा, तो ये आएगा, तो ऐसे हम घटा लेंगे 560 माइनस 320, तो 240 वर्ष पश्चात हुआ। कितने वर्ष पश्चात हुआ, 240 वर्ष। देखिए 4 हो गया, 5 हो गया, ये 6 हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना है, देखिए 3 4 5, इसको हम माइनस करेंगे तो 200 साल ही तो आएगा। ये आंसर आपका पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए देखते हैं अगला सवाल हमारा। झांसी की रानी का जन्म 1828 सामान्य संवत यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद हुआ। उनका संबंध किस शताब्दी से है, उनका जन्म भारत की स्वतंत्रता से कितने वर्ष पूर्व हुआ। देखिए इसका उत्तर हम लिखेंगे, झांसी की रानी का लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 ईस्वी में यानी समान संवत में हुआ था। इनका संबंध 19वीं शताब्दी से है, क्योंकि 1801 और 1900 तक की जो समय होता है इसे 1828, इसको बोलेंगे 19वीं शताब्दी कहलाता है। तो इनका जन्म स्वतंत्रता के 119 वर्ष पूर्व हुआ। देखिए 1947 माइनस 1828, तो 119 वर्ष पूर्व हुआ, यानी एक शताब्दी पहले। ठीक, ये आपका आंसर हो गया तीसरे का। अब इसके बाद देखिए अगला सवाल हमारा चौथा। 12,000 वर्ष पूर्व को तिथि के बदले 12,000 वर्ष पूर्व यानी समान संवत पूर्व ये है, इसको हमें तिथि में बदलना यानी आज के वर्ष 2026 से बदलना है। इसको हम ऐसे घटाएंगे, 2026 माइनस 12,000 कितना आएगा, देखिए माइनस में आएगा 9,974 ईसा पूर्व, ये माइनस में आ गया।
तो ये हमारा आंसर होगा। ईसा पूर्व आपको लिखना है, ठीक है, BEC आपको लिखना है ऐसे, यानी समान समपूर्व, ये माइनस में है इसीलिए। अब उसके बाद देखिए चौथा, किसी निकटतम संग्रहालय से भ्रमण की योजना बनाइए। संग्रहालय की प्रदर्शनियों के विषय में पहले से कुछ जानकारी जुटा लीजिए, ठीक है। जाएंगे तो ये चीज़ वहाँ पे हम ढूंढेंगे, देखेंगे। इस भ्रमण के दौरान टिप्पणियाँ तैयार कीजिए। तो चलिए हम इसका आंसर यहाँ पे लगा देता हूँ, वो आपको कर लेने हैं। पांचवा है, अपने विद्यालय में पुरातत्व विज्ञानी अथवा इतिहासकार को आमंत्रित कीजिए, उससे स्थानीय इतिहास को जानना क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है, उससे इस विषय में व्याख्यान देने का आग्रह कीजिए। इसका यह देखिए यहाँ पे आमंत्रित करना, यानी इस एक आवेदन तैयार करना है, ठीक है, आमंत्रण का। इसका भी मैं लगा देता हूँ, वहीं से आपको इसका आंसर लिख लेने हैं। तो समाप्त होता है सेशन हमारा। धन्यवाद।